हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, पूरे पहाड़ में उबाल आ गया है। अपनी बेटी को खोने के बाद पूरे जो पहाड़ के लोग हैं वो गुस्से में हैं। भले ही आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा है। देखिए, जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, घिनौनी हरकत हुई है, और इसको जितना खराब कहा जाए उससे कहीं ज्यादा खराब है। गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन हमने जैसे ही ये घटना चूंकि राजस्व पुलिस क्षेत्र में थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र में इस घटना को फाइंड आउट करने में टाइम लगा। उन्होंने इसमें लापरवाही की, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अपराधी पकड़े गए हैं, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है, उनको जेल भेज दिया है। इसके साथ साथ जो उनका अवैध निर्माण था उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई है, ध्वस्त किया गया है। साथ ही साथ अपराधी और उनके पूरे के पूरे सांठगांठ, उनके पूरे लू, सारे के सारे पहलू, सारे अपराध करने वाले लोग जो छूट गए हैं, वह भी, उनको भी सख्त से सख्त सजा हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी अपना काम करेगी और हम चाहते हैं कि इसमें ठोस कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, एक नजीर बने। हमारे उत्तराखंड की बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ इस प्रकार का कृत्य कतई भी सहन करने योग्य नहीं है, कतई भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए जो है इस पर कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है धामी साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकती हूँ, क्योंकि ऋषिकेश रिजॉर्ट केस में उत्तराखंड के जो पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित, जैसा आप जानते हैं, गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उनके पिता अब भी बेटे के बचाव की दलीलें दे रहे हैं। विनोद आर्य कह रहे हैं कि उनका बेटा सीधा साधा बालक है। पूर्व मंत्री विनोद आर्य, आप जरा सुन लीजिए एक बार। ऐसी कोई हरकत, कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। तो विनोद आर्य, आरोपी के पिता, आप सुन रहे थे। पुष्कर सिंह धामी जी, भले ही अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन अभी तक तो वो इन आपकी बातों का पार्टी में ही थे। और जिस तरीके का कोई भी इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। हमने कार्रवाई कर दी है और इनके पिताजी भी पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं जो बोल रहे थे, और एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है कि कौन क्या दलील दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, और ये किसी जांच किसी के कारण से प्रभावित भी नहीं हो रही। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, आपने देखा होगा, त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई हुई, त्वरित रूप से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया हुई है, त्वरित रूप से एसआईटी का गठन हुआ है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि हमारी बेटी के सजा, जो जिस प्रकार का अपराध करने वाले हैं, इस प्रकार के कृत्य करने वाले हैं, उनको कोई भी जो है उनके साथ ढिलाई नहीं बरती जाने वाली है। बहुत कठोर कार्रवाई होने चाहिए। नामी साहब, लेकिन इस घटना ने विपक्ष को आप लोगों के खिलाफ खड़े होने का एक मौका दे दिया है। हरीश रावत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पहाड़ की अस्मिता आप लोगों के लिए चुनौती हो गई है, बचा नहीं पा रहे हैं आप बेटियों को। देखिए, कौन क्या कह रहा है मुझे इससे बहुत ज्यादा नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की जो इस प्रकार की घटना है, उस घटना के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा जो है कार्रवाई करनी है, और उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये समय, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि राजनीति करने का समय नहीं है। ये कोई विरोध की राजनीति केवल विरोध के लिए करना, यह भी उचित समय नहीं है। ये समय है कि एक हमारी बहन के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है। सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश के लोग इससे दुखी हैं। इसके लिए इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई निष्पक्ष होगी। इस पर कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम ठोस कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। एक और आरोप ये भी लग रहा है कि 6 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। लोग भी जो गुस्से में है, वो तो जनता है ना, उनका जवाब तो आप देंगे ना पुष्कर सिंह धामी जी। वो ये कह रहे हैं कि इतना वक्त लगा दिया आप लोगों ने कार्रवाई करने में। राजस्व पुलिस के पास ये मामला था और पुलिस के पास जैसे आया है, पुलिस ने त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई की है। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। तस्वीरों को आप लगातार देख रहे होंगे, आग तक लगा दी जा रही है, पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। वो कैसे शांत होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये घटना इस प्रकार की है, जघन्य अपराध है, और आक्रोश होना, रोष होना, ये स्वाभाविक है।
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो असामान्य हो रही है। लोगों में रोष है, गुस्सा है, और मैं समझता हूं कि लोगों के गुस्से का जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके समय में फिर भी मैं सबसे संयम की अपील करता हूं। इसमें जिसकी भी ढिलाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इन तस्वीरों से तो यही लग रहा है ना कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। आपकी तरफ से बुलडोजर भी चलवा दिया जा रहा है, पार्टी से बाहर भी निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। नहीं, पूरा भरोसा करेंगे। आपको शायद भरोसा वहां बैठ के नहीं हो रहा होगा, लेकिन उत्तराखंड के लोग पूरा भरोसा करते हैं और हम पूरे भरोसे के लायक हैं और हम उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे इस पर। अच्छा पुष्कर सिंह धामी जी, इस पूरे मामले में एक व्हाट्सएप चैट की भी बात की जा रही है जिसमें खुलासा हुआ है कि लड़की के ऊपर दबाव था काम करने को लेकर। इस बारे में कुछ और, इस बारे में भी तफ्तीश आगे बढ़ रही है क्या? और पूरी जांच चल रही है। व्हाट्सएप में क्या है, उस रिजॉर्ट के अंदर क्या हुआ है, उस रिजॉर्ट में क्या बात हुई है, कौन से फोन कॉल्स हुए हैं और कौन कौन इसमें संलिप्त है, इसीलिए एसआईटी का गठन किया है हमने। एसआईटी जांच करेगी और दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। जो अपराधी होंगे उनको कठोर सजा मिलेगी। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और वो इस पूरे मामले में कह रहे थे कि अभी तक भी हमने कार्रवाई की और आगे भी इस पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लगातार इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को ये पूरा मामला सौंपा गया है और वो इस पूरे मामले को देख भी रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।